जय माता दी, हर हर महादेव। मैं लखना काली वैष्णो दरबार से भगत गायत्री। और कैसे हैं आप सब बच्चे? माता काली के आशीर्वाद से आप सब बच्चे अच्छे होंगे। आपके ऊपर उनका प्यार ऐसे ही बरसता रहे और आपके अन्न धन के भंडारे भरे रहे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि नवरात्रि में आपको कौन से मंत्र की साधना करनी है और कैसे करनी है और कलश स्थापना कैसे करनी है। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त, शुभ समय। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 30 मार्च को पहला नवरात्रि है, ये तो आप सभी जानते हैं। इस बार नवरात्रि 8 है। इस बार माँ हाथी पे सवार होके आ रही हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। आप अपनी कोई भी मनोकामना मन में इच्छा रखकर आप माँ के नवरात्रि के व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है और माँ आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी करती है। आप लाल आसन पर बैठ जाइए, चौकी बिछाएं, चौकी के ऊपर लाल आसन कपड़ा बिछाएं और सर्वप्रथम आप पीले अक्षत का आसन देके गणेश जी को स्थापित करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, मौली स्वरूपी वस्त्र अर्पित करें, 2 लड्डुओं का भोग दें और दूर्वा दें। गणेश जी का पूजन करने के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन करने के बाद आप इसी तरह अक्षत का आसन दें और माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ को लाल चुनरी 16 श्रृंगार अर्पित करें, माँ को तिलक लगाएं और 16 श्रृंगार आप माँ को खुला हुआ अच्छा सुंदर सुंदर लेके आए। पैकेट वाला 16 श्रृंगार माँ को अर्पित ना करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। इस तरह आप माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। फिर माँ के दाहिने हाथ पे आप कलश स्थापित करेंगे। कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं और 5 बार आप मौली बांधे कलश को और कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर एक कटोरी में साबुत अक्षत भरकर रखें और उसके ऊपर आप नारियल रखें। नारियल के ऊपर आप लाल चुनरी उड़ाएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार आप उस पर दक्षिणा रखें। और कटोरी के नीचे आप 5 या 7 अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रख सकते हैं। अच्छा, आप कलश में आपको क्या क्या सामग्री डालनी है? कलश के अंदर आपको 2 हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टे के बीज, थोड़े से अक्षत, गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, आपको ये डालकर आपको जल से ऊपर तक कलश को भर देना। ये ध्यान रखें, कलश आपका हिलना नहीं चाहिए, वो एक जगह स्थापित रहे। फिर आप थोड़े से अक्षत का आप आसन देके आप हनुमान जी को और भैरव बाबा को भी इसी तरह स्थापित कीजिए। उन्हें तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उन्हें 2-2 लड्डुओं का भोग अर्पित कीजिए। अब ये होने के बाद आप माँ की ज्योत प्रज्वलित कीजिए। माँ की ज्योत माँ के दाहिने हाथ पर रखी जाएगी। आप माँ काली के भक्त हैं तो सरसों के तेल की ज्योत प्रज्वलित कीजिए और माँ दुर्गा के भक्त हैं तो देसी घी की ज्योत प्रज्वलित कीजिए। ज्योत में आप 2 लौंग, 2 इलायची जरूर डालें। ज्योत के नीचे भी आप अक्षत का आसन दें, पुष्प अर्पित करें, तिलक करें ज्योत को। इस तरह आप ज्योत प्रज्वलित करें। ये होने के बाद अब संकल्प लें, क्योंकि कोई भी साधना
कोई भी पूजा पाठ बिना संकल्प के पूरा नहीं होती है, ये आप सभी जानते हैं। अब संकल्प कैसे लेना है इसके बारे में बताती हूँ। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, पुष्प, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का आप हाथ में रखें और माँ के आगे बोले, माँ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना स्थान और आपकी जो मनोकामना है उसे बोलकर आप बोलें, कहें माँ से कि माँ, मैं तेरा नवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप इसे पूरा करें और अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हो तो अपनी बेटी समझ के मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस तरह बोलकर आप माँ के आगे ये जल छोड़ दें। अब आपका संकल्प भी हो गया। अब साधना आपको किस मंत्र की करनी है? तो साधना आपको ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र की साधना करनी है आपको। इस मंत्र की 11 माला होगी, पर इस मंत्र के करने से पहले आप 1 माला ओम गणेशाय नमः इस मंत्र की कीजिए, फिर आप 11 माला ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र की कीजिए। रुद्राक्ष की माला पे कीजिए और जाप का समय आपका एक ही रहेगा। जाप का समय होगा रात्रि का 9 बजे से बाद, आप कोई भी समय आप रख सकते हैं। 9 से अगर 9:10 का समय है तो 9:10 का ही रखिए और 10 बजे का समय है तो 10 बजे का ही रखिए। समय आप चेंज नहीं करेंगे, तो आप पहले दिन ही आप जो समय आपका ठीक हो आप उस समय आप साधना पर बैठ जाइए लाल आसन बिछाकर, और रात्रि जाप होगा और सुबह भी मंत्र जाप होगा। इस नवरात्रि में कुछ नियमों का भी पालन करना होगा आपको। साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। घर में प्याज लहसुन नहीं खानी है आपको, ना ही बननी है नवरात्रि। जमीन पर सोना है और जोत को आप अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएं और गुस्सा ना करें, किसी की बुराई ना करें। ये आप साधना के दौरान नवरात्रि में ये आपको नियमों का पालन करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया हो। जय माता दी, जय महाकाल।